व्याधि की नहीं करनी है, करनी है प्रत्येक अवस्था में। केवल प्रत्येक चिकित्सा, लक्षण चिकित्सा करने से लक्षण शांत होगा, व्याधि शांत नहीं होगा। क्यों? आपने व्याधि करने वाले एजेंट को हाथ भी नहीं लगाया है आपने। कौन है व्याधि करने वाले? उनको आपने हाथ नहीं लगाया। आपने स्थानिक चिकित्सा की है, जहां पेन हो रहा वहां कुछ, जहां स्टोटोरोज होगा वो निकाल दिया। इतने से काम नहीं पड़ेगा। हमें चिकित्सा दोषों की करनी है, यह भूलते हैं बार बार। कल एक श्लोक रसशास्त्र के व्याख्यान में बताया था, तदात्म्य करके, याद है? तदात्म्य चिकित्सा करने से गलती होती है। चरक सूत्रस्थन अध्याय 28। तदात्म तुरंत का आहार, प्रियतम, अच्छा लगने वाला, शीघ्र पोषण करने वाला करने से फल नहीं मिलता। तदात्म्य किसी ने लिखे रखा है, तदात्म सुख संज्ञेषु भावेषु अग्नो अनुरज्यते रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने हि अमलीकृते। पेज नंबर 181, सूत्र 4। तदात्म सुख संज्ञेषु भावेषु अन्यो अनुरज्यते रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने हि अमलीकृते। तदात्म सुख संज्ञेषु, तदात्म उसी क्षण सुख देने वाला है। औषध हो, आहार हो, विहार हो, तदात्म देने वाला सुख संज्ञ को, उसमें सामान्य जन की रुचि होती है। संज्ञेषु, तदात्म संज्ञेषु तत्काल यश, तत्काल सुख देने वाले भावों पर सामान्य व्यक्ति की प्रबल इच्छा होती है। भावेषु अनुरज्यते, भावेषु तदात्म भावेषु, जो बहुत शीघ्र सुख देने वाले हैं, शीघ्र उपशम देने वाले हैं, उन भावों पर सामान्य जन का क्या होता है? अनुरज्यते, प्रीति होती है। रज्यते न तु, जो बुद्धिमान है, रज्यते न तु विज्ञाता, जो शास्त्र को जानता है, हितकर को जानता है, चिकित्सा पद्धति को जानता है। रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने अमलीकृते, जिसकी बुद्धि विज्ञान से अमल हुई है, वो इस भाव में अनुरक्त नहीं होता। कौन से भाव में? तदात्म सुख संज्ञेषु, तत्काल सुख देने वाला, तत्काल यश देने वाला भाव, आहार विहार को अनुरक्त नहीं होता। विद्यार्थी प्रायः परीक्षा पास होने वाले भावों को ज्यादा प्राधान्य देता है। अनुरज्यते, तदात्म्य सुख संज्ञेषु अनुरज्यते, शास्त्र का अध्ययन नहीं करता। ठीक है ना? अगले अंतिम 3 महीने में ये प्रश्न आ गया था, ये आ गया था, ये छोटा है, ये रिपीट नहीं होने वाला, 3 महीने में अध्ययन और 4थे महीने में पास। तदात्म्य सुख संज्ञेषु अनुरज्यते, विज्ञाता अमलीकृते न रज्यते। इसलिए मूल सूत्र पर आएंगे, विकाराः शाब्द सम्मताः विनिवर्तन्ते विपरीतगुणैः दोषाणां, दोषे प्रशमे सति दोषे शान्ते विकारा विनिवर्तन्ते शब्द सम्मताः।
यानी हम चिकित्सा किसी कर रहे हैं, दोषों की कर रहे हैं, दोषों के गुणों की कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, shall I proceed further? Now, चरक सूत्र स्थान अध्याय 10 श्लोक नंबर 6। पेज नंबर 66, चैप्टर 10, चरक सूत्रस्थान, महाचतुष्पाद, वर्स नंबर 6। इदं च नः प्रत्यक्षं यत् अनातुरेण भेषजेन आतुरं चिकित्सामः, क्षामम् अक्षामेण कृशं च दुर्बलम् आप्याययामः, स्थूलम्। वो सब छोड़ दीजिए, पहला सूत्र क्या है? इदं च न प्रत्यक्षं। सब दिन के जोर से बोलो। इदम का अर्थ मैंने अब तक जो बताया, अब तक क्या बताया? दोषों से गुणों के विपरीत चिकित्सा करने से विकार शांत होता है। इदम च नः प्रत्यक्षम, नः सभी ऋषियों का, अत्रय का नहीं, भारतवर्ष का नहीं, सबका। परीक्षा ही बहुविलम परीक्षा प्रस्ताव करके सचुद्धांता, परीक्षा ही बहुविलम हेतुनिष्ठ साधयित्वा प्रस्थाप्यते सः सिद्धांतः। ये सिद्धांत है, दोषों की चिकित्सा करो यदि शांत होता है, ये सिद्धांत है। स्वभावोपरमः, स्वभावोपरमः। दोषों की चिकित्सा करने के बाद लोग स्वयं शांत होते हैं, ये स्वभाव है। इदं च नः प्रत्यक्षम, ये हमारा प्रत्यक्ष है। इदम जो अब तक बताया, नः हमारा ऋषियों का प्रत्यक्ष है। Any doubt? इस शास्त्र में जो विधि लिखे हैं वो प्रत्यक्ष अनुमान आधार के ऊपर लिखे हैं। ये सभी सिद्धांत प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर 400 साल के अध्ययन के बाद, 400 में से 200 साल अध्ययन किया और उसके बाद शास्त्र निर्माण करके अग्निवेश को दिया। और अग्निवेश ने अपने जीवन के 200 साल अत्रेय जी के साथ चिकित्सा में गंवाए और फिर किताब लिखी है। इदं च नः प्रत्यक्षम, ये हमारा प्रत्यक्ष है। इसका आगे जो विवरण है वो केवल पढ़ेंगे और फिर अंतिम पंक्ति पढ़ेंगे, तो उसमें उसका अर्थ नहीं बताऊंगा, मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, समझ जाएगा। बहुत कुछ बताना है, समय कम है, इसलिए भेषजेन आतुरं अनातुरेण भेषजेन आतुरं चिकित्सामः। इसका अर्थ मैं फिर बताऊंगा। इसका अर्थ हम दोषी विपरीत हेतु विपरीत चिकित्सा करके चिकित्सा कर रहे हैं, करने से अनातुरेण भेषजम आतुरं चिकित्सामः, दोषों के विपरीत चिकित्सा से शांत कर रहे हैं, इसका अभिप्राय है। क्षामम अक्षामेण कृशम दुर्बलम आप्यायमः, स्थूलम मेघस्तेन अपतर्पयामः, शीतम शीतेन उष्णम अभिभूतम उपचारामः। शीतल से अभिभूत हुआ है तो उसका उपचार कर रहे हैं,
उष्ण शरीर हुआ है तो शीताभिभूत उष्णे न्यूनान् धातुन् पूरयामः। पूरयामः धातु कम हो गए तो उसको बढ़ा रहे हैं। व्यतिरिक्तान् ह्रासयामः। व्यतिरिक्तान् ह्रासयामः ज्यादा हो गए उनको कम कर रहे हैं। व्याधि मूल विपर्येण। सूत्र पर ध्यान दीजिए। व्याधि मूल विपर्येण। व्याधि द्वितीय बहुवचन मूल विपर्ययेण तृतीय मूल विपर्ययेण मूल के विपरीत मूल विपर्ययेण समास शब्द है मूलानां विपर्ययेण मूल विपर्यय उपचरणतः उपसर्ग है चर धातु है चरण चरणतः चरण यानी क्रिया करना चरणती एक क्रियापद है इसका अंति निकाल दिया उसको अर्थ करते रहेगा चरत हुआ चरत चरत तो अनंत और ये गच्छन के समान होता है गच्छन गच्छतो गच्छतः यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चरण चरंतो चरंतः गच्छन गच्छतो गच्छन्तः उपचरण उपचरणतः इस प्रकार के उपचार करते रहते हैं हम करते हुए हम सम्यक योग्य प्रकृत स्थापयामः दोषों को प्रकृत अवस्था में निर्माण करते हैं अग्नि को स्थिर करते हैं और आरोग्य को अनारोग्य को आरोग्य में स्थापित करते हैं उपचरण कहा स्थापयामः तेषां इति रोगाणां मूलानां मूला व्याधि मूल विपर्यय है उसका अधिकरण यह है मूल विपर्यय का अधिकरण यह है तेषां तथा तेषां तथा कुर्वतां तेषां दोषाणां चिकित्सा तथा कुर्वता तथा कुर्वता का अर्थ है मूल विपर्ययेण कुर्वता उनके गुणों के विपरीत करने से कुर्वता षष्ठी एकवचन द्वितीय बहुवचन दोनों एक ही होता है अयम भेषज समुदायः ये भेषज समुदाय मूल विपर्यय से जो चिकित्सा कर रहे हैं समुदाय कांततमो भरते कांततमो की टीका देखो कांततमो विकार प्रशम प्रशमत्वेन अभीष्टतमः तरतम समझते हो अभीष्टतमः इष्टतमः इष्ट यानी श्रेष्ठ इष्टतम यानी श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम अभी यानी सर्वतः ये सर्वतः श्रेष्ठ चिकित्सा है कौन सी मूल विपर्ययेण उपचरन्तः मूल विपर्यय की टीका देखो मूल विपर्ययेण इति कारण विपर्ययेण कारण विपर्ययेण किम वृक्षेण कुपिता वायुः उसके विपरीत किम शीतेन कुपिता उसके विपरीत किम स्निग्धेन कुपिता श्लेष्मा उसके विपरीत किम द्रवेण कुपिता पित्ता श्लेष्मा उसके विपरीत एवं मूल विपर्ययेण उपचरन्तः प्रकृतौ स्थापयामः और ये चिकित्सा क्रम कैसा है उपक्रम ये कैसा है कांततम है अभिष्टतम है ये हमारा प्रत्यक्ष है Anything else? You want? ये भारद्वाज कह रहे हैं इतिहास भगवान अत्रेयः हर अध्याय में एक पंक्ति आती है इतिहास भगवान अत्रेय अब क्या अगले पन्ने पे है देखो 2 नंबर के श्लोक पे इति आह स्म स्म इधर लगा है आह अलग निकालना है स्म भूत का वाचक है आह ये क्रियापद है ब्रू ऐसे भगवान अत्रेय ने कहा था
था, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब अगले झूठ बोलेंगे, अगले वे झूठ बोलेगा। इधर चला हाँ तो अध्यक्ष बोलो, क्या प्रश्न है आपका? सर, रूक्ष शीघ्र लघु गुण है और उससे वात बढ़ता है और प्रशांत होता है विपरीत गुण से। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड हेतु विपरीत उपशय, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट हाउ डू वी, व्हाट शुड वी मेक सेंस ऑफ व्याधि विपरीत उपशय? उत्तर आ रहा हूँ, समय है थोड़ा सा। यहाँ सब यहाँ तक आ गया, ये समझ गया, एनी डाउट? अब हम चलेंगे, आपको ज्यादा पसंद करते कौन सा है? अष्टांग हृदय है या चरक है? चरक संवेदा विमान स्थान अध्याय 2। सूत्र क्रमांक 13। Shall I hope that you are understanding what I mean to say? It is not my opinion. I am not saying it. What does Akhilesh say? I am repeating it. इस पे किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। ये शास्त्र परंपरा से आया है, ट्रेडिशनल है, लेकिन इसको शास्त्र के रूप में विधिवत निर्माण करने की प्रक्रिया पूरी हुई है। पेज नंबर 239। एक मिनट, अभी जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं, ये सूत्र अष्टांग हृदय में मात्रा सीधी अध्याय में आता है। यह अध्याय भी उसी संदर्भ में है, जो विषय मात्रा सीधी में आया है वो संदर्भ चरक में इस श्लोक में श्लोक क्रमांक 13 में लिखा है। अब इसमें मात्रा सीधी अध्याय में अजीर्ण भोजन आमोत्पत्ति होने के बाद चिकित्सा लंघन करनी है। क्यों कि आमोत्पत्ति यह संतर्पणोक्त है। आमोजाना विकाराम चिकित्सा अपतर्पण, तो संतर्पण की चिकित्सा अपतर्पण करनी है विपरीत। तो यह सूत्र चल रहा है, विपरीत चिकित्सा बता रहे हैं। अब वो बताने के बाद उनको मन में आया कि मैं इस सूत्र को अधिक स्पष्ट करूं, इसलिए उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है। वो पंक्तियां इस प्रकार की है। नंबर कितने? 2 से 39। तो उसमें नीचे से लेकर पंक्ति आपके किताब में वर्स नंबर 13 नीचे से 7th लाइन है, उल्टा यदि काउंट करें। आम प्रदोषानाम बीच में है। आम प्रदोषजानां पुनर्विकाराणाम् अपतर्पणेन एव उपरमो भवति। सति तु अनुबन्धे कृत अपतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्त विपरीतम् अपस्य औषधम् आतंक विपरीतम् एव आचरेत् यथास्वम्। बस अभ्यास का अर्थ बता रहा हूं। अपि च आम दोष
अवप्रदोषाणाम षष्ठी बहुवचन, अवप्रदोषाणाम पुनर्विकाराणाम। यह पुनः शब्द जो है मैं बताऊंगा। विकाराणाम अपतर्पणमेव, अपतर्पणम एव, उपरमः, उपसर्ग है, रम यानी चिकित्सा, उपरमः। भवती, भवती एक क्रियापद है, भूभवती यानी आमज व्याधि की चिकित्सा अपतर्पण ही होती है, विपरीत है। तो सती अनुबंधे, सती अस धातु का प्रथम पुरुष है, सती एक वचन। यदि ऐसा है तो इस अर्थ में है वो, तू अनुबंधे चिकित्सा कर या अपतर्पण चिकित्सा करने के बाद भी यदि कुछ लक्षणों का अनुबंध रहता है, गौरव है, भूख नहीं लग रही है, कुछ है थोड़ी मात्रा में, पूरा शांत नहीं हुआ है, सती तो अनुबंधे कृतोपतर्पणानाम व्याधिनाम, कृतोपतर्पणानाम सामासिक शब्द है, कृ धातु का ये पास्ट पार्टिसिपल है कि है, कृत अपतर्पणानाम जिनका अपतर्पण किया है, षष्ठी बहुवचन, व्याधि नाम षष्ठी बहुवचन, ऐसे व्याधियों का जिनकी चिकित्सा आमोप्रदोष की चिकित्सा करते समय अपतर्पण किया है, विग्रह निमित्त विपरीतम, निमित्त यानी हेतु, विपरीतम यानी गुणों के विपरीत, विपरीतम, विपरीतम का बहुत आधा है, उसको अलग निकालना है। अपास्य, मैंने कल अपास्य शब्द का अर्थ बताया था, याद है कहां बताया था? रसायन अध्याय में। हेतु अपास्य, ग्राम्य आहारज दोषान अपास्य, अप दूर, आस्य गतिवाचक है, दूर करते हुए, तो निमित्त विपरीतम अपास्य, निमित्त विपरीत माने हेतु विपरीत, दूर करके आतंक विपरीतम औषधम विज्ञान। अब आपको व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी है, व्याधि विपरीतम एवं अवचारये यथा स्वम, जैसी आवश्यकता है व्याधि विपरीत चिकित्सा अब करनी है। आपने चिकित्सा की, अवपाचन किया, क्षुधा लग रही है, लेकिन अग्नि दीप्त नहीं है, अभी कम हुआ है, हेतु से, अमोत्पत्ति से कम हुआ है। अब इस अग्नि की चिकित्सा करने के लिए, दैट इज व्याधि विपरीत, अब ये करनी है। इस प्रकार अब आगे लिखते हैं, यथास्वम जैसी आवश्यकता हो, जो भी जिस पर समझो, कटिग्रह बाकी है, शेष है, शूल बाकी है, देखो शूलग्रह, शोध अभी बाकी है, शोध करो, कंद बाकी है, कंद करो, अरुचि है, अरुचि की चिकित्सा करो। कब करनी है? पहले हेतु विपरीत करते, इज इट क्लियर? अब इसके बाद वो क्या लिख रहे हैं वो समझना है, इसके बाद का विषय महत्व का है।
ये हुआ अधिकरण। अब पुनः अब यहाँ पर इच्छन्ति कुशलाः सर्वविकाराणाम् अपि च निग्रहे हेतुव्याधिविपरीतम् औषधम् इच्छन्ति कुशलाः तत् अर्थकारी वा। सभी व्याधियों में, केवल आमज नहीं, सभी व्याधियों में चिकित्सा हेतु निग्रहे हेतु व्याधि विपरीतम औषधम इच्छन्ति कुशलाः। ज्ञाते लोग, विद्वान लोग ये कहते हैं कि सभी विकारों में यही क्रम रखना है। पहला निमित्त विपरीत, दूसरा व्याधि विपरीत, सभी विकारों में करना है। यानी चिकित्सा करते समय हमें पहले क्या करना है? हेतु विपरीत करना है। बलवान व्याधि में व्याधि विपरीत करना है। बलवान व्याधि में व्याधि विपरीत करना है। पहले निकालिए चरक अर्शोध्याय, अर्शोध्याय चिकित्सा स्थान। श्लोक नंबर 184 चिकित्सा स्थान अध्याय 14 184 पेज नंबर 509 यत्तु पित्तोल्बणं रक्तं घर्मकाले प्रवर्तते स्तंभनीयं तत् एकान्तात् न चेत् वातकफानगम्। अर्थ समझ में आ रहा है? ये बताओ बताओ, ठीक है बताता हूँ। यत्तु पित्तोल्बणं, पित्त कुपित हुआ है, रक्त पित्त दुष्ट है, ऋतु ग्रीष्म है। यत्तु पित्तोल्बणं रक्तम घर्मकाले सप्तमी, घर्म यानी ग्रीष्म काले प्रवर्तते स्तंभनीयं तदेकान्तेन, बिना कुछ सोचे समझे स्तंभन ही करना है। व्याधि विपरीत, व्याधि विपरीत एकान्तेन न चेत् वातकफानगम्, वायु और श्लेष्मा का अनुबंध नहीं है। शुद्ध पित्त जो है, रक्त दूष्य है, रक्तस्राव हो रहा है, घर्म ऋतु है, शरद ऋतु है, पित्त प्रकृति है, एकांतेन स्तंभयेत्, बिना विलंब किए। बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्सेत्, तूर्ण यानी शीघ्रता से, बिना कुछ सोचे समझे। ये और कॉलम है, ये आएंगे nothing doing, whichever is available you utilize it, save the life।
लेकिन इसका अर्थ है कदापि सुख सौम्येषु अनुरज्यते अज्ञान। अज्ञ लोग यही करते हैं। ये नित्य नहीं करना है, और ये संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। संपूर्ण चिकित्सा हेतु विपरीत दोषों की चिकित्सा ही है। इदम जनः प्रत्यक्षम, इदम जनः प्रत्यक्षम, इदम जनः प्रत्यक्षम।